अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। जिस तरफ हाय, ये कैसी आवाज थी? कुछ नहीं हुआ माँ जी, दाल गिर गई हमारे हाथ से। हाय, दाल गिरने से इतना बड़ा धमाका? माँ जी, दाल के साथ तसला भी था ना। तेरे हाथ में जान नहीं है, तसला कैसे छूट गया तेरे हाथ से? हम गुनगुनाते हुए जा रहे थे ना, फिर दाल हमारे हाथ में थी, हमने यूं जा रहे थे यूं कि हमारे हाथ से अरे मैंने तो तुझे आज भिंडी बनाने के लिए कहा था, ये दाल क्यों बना रही थी? वो इसलिए माँ जी कि हमारे भाई असफर ने फरमाइश की थी कि उसे दाल खानी। अरे ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे तुझे शर्म नहीं आई उसकी फरमाइश पूरी करते हुए? माँ जी, उसने अपनी बाजी से फरमाइश की, इसमें शर्माने की क्या बात है? इस घर में सिर्फ एक सालन बनेगा, दो सालन की मैं अयाशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे माँ जी, सिर्फ दाल की तो फरमाइश की है हमारे भाई ने, कौन सा आपके बेटे की तरह पॉय बनाने का कह डाला है हमें। एक पाव दाल जाया कर दी तूने। तू भी अपने भाई की तरह नखट्टू हो गई है। और ना तेरा भाई किसी काम का, ना तेरा शौहर किसी काम का। ये तो 100 आने से ही कहा माँ जी आपने। इस घर में असफर की वजह से सब हराम हो गए हैं। माँ जी, आप भी ना। मेरे शौहर अगर सदर वाली बिल्डिंग ना छोड़ के जाते ना, तो हम रोटी रोटी को मोहताज हो जाते। तेरे साथ रह रह के ना तेरा शौहर भी हराम हो गया है। माँ जी, अशरफ तो आप ही के बेटे हैं ना। अरे वो मेरा बेटा था, अब वो सिर्फ तेरा शौहर रह गया है। अरे तुझे तो नखुट्टू लोगों के साथ जिंदगी बसर करने का शौक हो गया है। अरे माँ जी नहीं, ये संगीन इल्जाम है हम पे। और ना तेरा बाप कोई काम करता था, ना तेरा भाई कोई काम करता है, और ना तेरा शौहर कोई काम कर सकता है। और तू भी बिल्कुल नखट्टू हराम हो गई है। एक पाव दाल तूने जाया कर दी है। अरे खुद कमाया होता ना तो तुझे पता चल जाता कि आज दाल कितनी महंगी हो गई है। वाह शिगुफ्ता, वाह शिगुफ्ता, जब तुम इस तरह रोती हो ना बिल्कुल तब्बू लगती हो। हमें बिल्कुल डिस्टर्ब ना कीजिए, हमें दिल खोल के रो लेने दीजिए। अच्छा तो ऐसा करो, तुम ना दिल खोल के रो और मैं दिल खोल के माँ जी के पैर दबा के आता हूँ। अरे रोने की वजह नहीं पूछेंगे हमसे क्या? नहीं नहीं, हाँ इसी बात पे तो हम रो रहे हैं। हाँ, देखो मैंने तुमसे वजह नहीं भी पूछी तो तुमने बता दी। शिगुफ्ता, मैं ना सियाना हो गया हूँ, मैं औरतों की नफ्सियात को समझने लगा। जी नहीं, आप बिल्कुल सियाने नहीं हुए और ना ही कभी होंगे। ओ क्यों? इसलिए कि हमारे रोने की वजह कोई और है। अच्छा चलो अब ऐसा करो, रोने की वजह भी बता दो। माँ जी। क्या हुआ माँ जी को? माँ जी, माँ जी मुझे, माँ जी तरह छोड़ के चलेगी। क्या जल्दी थी माँ जी ऊपर जाने की? माँ जी अभी तो आपने अपने पोते पोतियों की शादी और माइयों में डांस भी करना था। माँ जी इतनी जल्दी चलेगी? अपने अशरफ को दरिंदों के दरमियान छोड़ के चली गई माँ जी। माँ जी। अरे क्या हो गया अशरफ? माँ जी मरी नहीं है अभी। है अभी मरी नहीं है? तो तुमने हमें मुझे इमोशनल कर दिया। अरे हम तो ये कह रहे थे कि माँ जी ने आज भी हमें खूब बेइज्जत किया, जी भर के जलील किया। अब कोई बात नहीं करता, मैं भी तो इस घर में तुम्हारी वजह से जलील हो ही रहा हूँ। हमारी वजह से? अब मतलब कि तुम्हारे भाई की वजह से। वैसे आज माँ जी ने आपको भी निखट्टू और हड हराम का लक़ब अता फरमाया है। हाँ, माँ जी ने ये खिताब असफर से वापस ले लिया। कोई बात नहीं, मैं माँ जी का ये दिया हुआ खिताब ना अपने सीने से लगा के रखूंगा। आप लोग तो कुछ करेंगे नहीं, हमें ही कुछ करके दिखाना पड़ेगा। क्या? हम नौकरी करेंगे। शिगुफ्ता को खुदा का खौफ करो, इस उम्र में तुम्हें कौन नौकरी देगा? अरे हम क्या 100 साल के हो गए? नहीं नहीं नहीं, अभी 100 में है, अभी कुछ टाइम है। हाँ शिगुफ्ता, तुम्हें एक नौकरी मिल सकती है। कौन सी? मासी की नौकरी जरूर मिल जाएगी। क्या कर रही है भाभी? अरे हम यहाँ बैठे अखबार देख रहे हैं और अपनी किस्मत को रो रहे हैं। भाभी अखबार देखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए होता है। लाइए मुझे दीजिए, मैं पढ़ती हूँ। अरे वाह, बहुत रोब झाड़ रही हो अपने पढ़े लिखे होने का। हम भी पढ़ी लिखी हैं। जी 8वीं पास। जी नहीं, 8वीं पास नहीं, मैट्रिक फेल। और मैट्रिक फेल भी हम तुम्हारे भाई साहब की वजह से हुए थे।
हमारे भाई साहब की वजह से क्यों? इसलिए कि जब हमारे पर्चे हो रहे थे तब हमारी मंगनी तुम्हारे भाईजान से हो गई थी और हम अंग्रेजी के पर्चे में फेल हुए थे। ओ प्लीज भाभी, आप अंग्रेजी के पर्चे में फेल हुई हैं अपनी फैमिली की वजह से। उन्हें अंग्रेजों से और अंग्रेजी से शदीद नफरत थी। ठीक क्या मतलब अब भी है? मनहूस मारे हम पे हुकूमत करते रहे, काबिज रहे क्या आज तक है? भाभी व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप खाम में बात का बतंगड़ बना देती है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अखबार देखते नहीं है, पढ़ते हैं। तो फिर देखते क्या है? टीवी। अरे तुम तो बहुत समझदार हो गई हो भाई। हमारे भाई के साथ रह रहे कि ये फायदा होता है पढ़े लिखे आदमी से शादी करने का, किस्मत बदल जाती है। हम आपकी किस्मत बदल देंगे? तू हमारी नकल उतार रही है ना? अरे नहीं भाभी, मैं तो इश्तिहार पढ़ रही हूँ। इश्तिहार? अखबार में लिखा है एक नए टीवी चैनल को नए चेहरों की तलाश है। मॉर्निंग शो के लिए होस्ट चाहिए, हैंडसम सैलरी और इज्जतदार रोजगार। अरे छोड़ो, ऐसी खामखा बकवास होते हैं, बेवकूफ बनाते रहते हैं लोगों को। सच्चाई थोड़ी होती है इनमें। अच्छा तुम यहाँ बैठो, हमें बहुत जरूरी काम याद आते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो जी हमने आपको इसलिए फोन किया है कि आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। सब जानते हैं? आप होस्ट बनना चाहती हैं ना? अरे वाह, आपको कैसे पता चला कि हम होस्ट बनना चाहते हैं? इसकी दो वजह। जी वो क्या? पहली बात यह कि इश्तिहार मैंने ही दिया था और अपना ही फोन नंबर दिया था ताकि तमाम कॉल्स मैं ही रिसीव करूं। जी वाह वाह। और दूसरी वजह? आपकी आवाज बहुत प्यारी है। जब आपने हेलो कहा मैं सचमुच हिल गया कि आवाज इतनी प्यारी है, आप खुद कितनी प्यारी होंगी। प्यारे तो हम खैर बहुत ही ज्यादा हैं। आप गाती भी हैं? हाँ हम गाते भी हैं, मगर सिर्फ अपने शौहर के सामने थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं बस। आप हमारे मॉर्निंग शो की होस्ट सिलेक्ट हो चुकी। अच्छा तो आप हमें अपना एड्रेस बताइए ना, हम आपके पास आ जाते हैं। आप मेरे पास क्यों आएंगी? मैं खुद आऊंगा। आप क्यों आएंगे? मोहतरमा, मेरा काम है, मैं खुद आऊंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो खवातीन की इज्जत नहीं करते, और मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जो अपने काम के लिए दूसरे लोगों को जलीलो ख्वार करते हैं। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात की। वैसे आप कब आएंगे? आते से पौने घंटे में आ जाऊंगा। आप बस एड्रेस लिखवाइए अपना। जी लिखिए। 1 मिनट में जरा पेन ले लो। वेलकम बैक। कल से हमारा शुरू हो रहा है खुला और तलाक वीक। खुश हो जाइए बहनों, जश्न मनाइए। जो बहनें वीक हैं और जिनके शौहर उन्हें बहुत सताते हैं वो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस नीचे जा रहा है यूं करके। और आप कहीं मत जाइएगा, यही ठहरिएगा। हम अभी हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। टन 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 टन। बाजी क्या हुआ? आप मुझे कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हैं। अरे असफर, हम वाकई बहुत खुश हैं। आज हमारी किस्मत बदल गई। मैं कुछ समझा नहीं। आज हमने अखबार में इश्तिहार देखा था। इश्तिहार देखते आपकी किस्मत बदल गई? ऐसा इश्तिहार तो मैंने आज तक नहीं देखा। अरे हम सेलिब्रिटी बन गए हैं। अखबार देखते ही आप सेलिब्रिटी कैसे बन गई? बाजी मुझे आपकी तबीयत को ठीक नहीं लग रही। आपके सर पे चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं। भाईजान की किसी अहमकाना हरकत से आपके जहन को कोई धचका तो नहीं लगा? नहीं तो? इसका मतलब आपको यकीनन कोई अंदरूनी चोट लगी है। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। नहीं, तबीयत तो हमारी खराब थी सुबह, लेकिन माँ जी के ताने सुन के अब हम बिल्कुल फ्रेश हो गए। तो फिर आप ये बहकी बातें क्यों कर रही हैं? अरे हमारी बात पूरी तो सुनो गौर से। बताएं। एक नया टीवी चैनल आने वाला है और उन्हें अपने मॉर्निंग शो के लिए होस्ट की जरूरत है और हम सिलेक्ट हो गए। क्या? बगैर इंटरव्यू दिए, बगैर उनके दफ्तर के आप कैसे सिलेक्ट हो गई? अरे वो टेस्ट और इंटरव्यू के लिए खुद जो तशरीफ ला रहे हैं। वो कौन? चैनल के हेड। चैनल का हेड आपसे मिलने क्यों आ रहा है? अरे ये तो उनका काम है ना। और वैसे भी वो उन लोगों में से नहीं है जो अपने काम के लिए दूसरों को धूप में जलीलो ख्वार करें। बाजी आप किन चक्रों में पड़ रही हैं? पता नहीं आपको कौन से ख्वाब दिखा रहा है। अरे असफर, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है, हकीकत। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है बाजी। अरे जब हम टीवी पे नजर आएंगे तब तुझे पता चलेगा। अच्छा हमारी बात सुन गौर से। बताएं। वो जो साहब आएंगे ना, सिर्फ तुमने मिलने अकेले उनसे, ठीक है? अशरफ और नौशीन का साया भी उन पे नहीं पड़ना चाहिए और नौशीन को तो भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि वो आए हुए हैं। मैं अच्छी तरह से समझ गया। समझ गए ना? तुम कहीं जा रहे हो? नहीं बेबी डार्लिंग, मैं कहाँ जाऊंगा? फिर ये सूट किस लिए पहना है? अरे कल रात को मैंने ख्वाब देखा था कि मैं तैयार होकर सूट बूट पहन के यूरोप जा रहा हूँ। अब यूरोप तो जा नहीं सकता, सोचा सूट पहन के अपना शौक ही पूरा कर लो। तुम एक नंबर के झूठे और फ्रॉडी हो। तुम्हारी बहन और तुम दोनों मिलके कहीं जा रहे हो और हमसे छुपा रहे हो ये बात। तुम्हारी कसम डार्लिंग, हम कहीं नहीं जा रहे। मेरी कसम तो तुम हमेशा झूठी ही खाते हो। अरे बाजी की कसम, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। मेरा जीना मरना खाना पीना सोना सब कुछ तुम्हारे साथ तो है।
जी फरमाएं। मैडम शगुफ्ता यहीं रहती हैं? शगुफ्ता तो खैर यहीं रहती है, मैडम इधर साथ वाले घर में रहती हैं। जी आप उसी मैडम की बात कर रहे हैं ना जो पढ़ाती हैं, प्रिंसिपल हैं? जी नहीं, मुझे मैडम शगुफ्ता से मिलना है। मैंने कहा ना इधर शगुफ्ता भट्ट रहती हैं। मुझे उन्हीं से मिलना है। आपको उनसे क्यों मिलना है? अब भाई मैं उनका इंटरव्यू लेने आया हूँ। शगुफ्ता ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया कि आप उसका इंटरव्यू लेने चल पड़े? देखिए, मैं एक आने वाले चैनल का हेड हूँ, हमें अपने मॉर्निंग शो के लिए होस्ट की तलाश है। मैं टैलेंट हंट के लिए आया हूँ। क्या नाम है आपके चैनल का? अब मैं चैनल का नाम नहीं बता सकता अभी। आप क्यों नहीं बता सकते? भाई मैं भी इसलिए नहीं बता सकता, हमने अभी चैनल का नाम डिसाइड नहीं किया। क्यों डिसाइड नहीं किया भाई? भाई अजीब आदमी है, खामखा मेरा दिमाग खा रहे हैं। आप शगुफ्ता मैडम के मुलाजिम हैं, मुलाजिम बनकर रहिए। क्या कहा? क्या कहा तूने मुझे? बहुत ही बदतमीज किस्म के मुलाजिम हैं आप। अब भाई साहब, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तुम जिस मैडम शगुफ्ता से मिलने आए हो ना, मैं उसका शौहर हूँ, मजाजी खुदा। आप शौहर हैं शगुफ्ता मैडम के? हाँ, निकाहनामा दिखाऊं लाके? मैं तो शक्ल देखते ही समझ गया था कि आप शगुफ्ता मैडम के शौहर हैं। आप तो शक्ल से ही ज़हीन और खूबसूरत बीवी के शौहर लगते हैं। फिर मुझे मुलाजिम क्यों कहा? वो तो ऐसे ही उगलवाने के लिए। अच्छा, तो मैं शक्ल से आपको ज़हीना आदमी लगता हूँ? बेशक बेशक। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। अंदर तो मैं आ ही जाऊंगा, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कौन सी बात? अच्छा, ये बात कि मैं एक ज़हीन आदमी हूँ। जी जी जी। आप फिक्र ना करें, मैंने तो अपनी माँ जी को भी नहीं पता चलने दिया कि मैं एक ज़हीन आदमी हूँ। अच्छा, आप आए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आए आप। जनाब आपके अंदर और बाहर टैलेंट ही टैलेंट। जी सर, मुझे मालूम है, पर मैंने ना कभी इस बात पे गुरूर ही नहीं किया, क्योंकि ये सब मेरे अल्लाह की देन है। वैसे सर, आपने मुझ में कौन सा टैलेंट देखा? सबसे बड़ा टैलेंट तो ये कि आप शगुफ्ता मैडम के शौहर हैं। प्लीज बुलाइए ना उन्हें। ओहो, शगुफ्ता आ जाएगी, छोड़े उसको। ये बताएं, आपके चैनल पर फिर टॉक शो भी होगा? हाँ हाँ जरूर होगा। फिर तो आपको उसके लिए नए एंकर भी चाहिए होंगे। जी एंकर? मैं समझा नहीं। आप इतने बड़े हो गए, आपको अभी तक एंकर का नहीं पता चला? एंकर पता क्या होता है? वो जो ना शो में औखे औखे सवाल करता है। आपका मतलब है एंकर? हाँ जी वही। सर, मैं आपको नजर नहीं आ रहा? आ रहे हैं। अरे सर, अब तो आपकी और मेरी दोस्ती भी हो गई है, और एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। आप मुझे ना एक चांस दे के देखें। क्या करेंगे आप? मैं ना सारे एंकर को छुट्टी पे भेज दूंगा। इस वक्त मुझे मॉर्निंग शो के लिए होस्ट की जरूरत है। प्लीज आप शगुफ्ता मैडम को भेज दीजिए। ओहो, शगुफ्ता भी आ जाएगी? सर, पहले आप मेरी नौकरी पक्की करें ना, फिर बुलाऊंगा मैं शगुफ्ता को। कैसी नौकरी? मैं वो बनना चाहता हूँ जो आपको अभी बताया मैंने। आप मेरे लिए कोई शो निकालें ना। अब मेरे जहन में एक क्रिमिनल शो है। लो, आपने क्रिमिनल शो का नाम लिया और मिस्टर फ्रॉडिया आ गया। अब भाईजान, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, जरा 2 मिनट बाहर आएंगे? मैं जरा कान कॉन्फ्रेंस करके आता हूँ, आप बिल्कुल इधर ही बैठिएगा। शगुफ्ता को भेज दीजिएगा। आप तो बहुत उतावले हो रहे हैं, अभी आ जाती हैं वो। और चलिए यार, मुझे पता नहीं क्या बात है। तुम भी पता नहीं, अच्छा खासा बैठा हुआ, मैं उससे बातें कर रहा था, उठा के ले आए हो। क्या बात करनी है? एक तो मुझे भाईजान आपकी समझ में नहीं आती, आप तो बिल्कुल ही अकल से पैदल आदमी हैं। घटिया इंसान, तुमने अपने भाईजान को अकल से पैदल ही कह दिया, जबकि अभी अभी उस भाई ने ना मुझे एक ज़हीन तरीन आदमी करार दिया। क्या जरूरत थी आपको उससे मेरा फ्रॉडिया कह के तारुफ कराने की? खुद सोचिए, अगर उसको पता चलेगा कि मैं आपका साला और बहनोई हूँ, तो आपका कैरेक्टर मशकूक हो जाएगा। मेरा कैरेक्टर क्यों मशकूक होगा? जाहिर सी बात है, जिस आदमी का साला और बहनोई फ्रॉडिया हो, वो खुद कैसा होगा? ओए अजफर, इसका मतलब ये है कि मुझसे फिर बेवकूफी हो गई है। अब आप उससे अच्छी तरह मेरा तारुफ कराएंगे, बढ़ा चढ़ाकर मेरा कैरेक्टर पेश कीजिएगा। क्यों? देखिए, आपकी इमेज क्लियर करने के लिए मेरे कैरेक्टर का साफ होना बहुत जरूरी है। ओए तू फिक्र ही ना कर, अब तुम देखना, मैं तुम्हारा कैरेक्टर ना तेजाब से धो के पेश करूंगा। वेरी गुड, चलिए। वाह 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 वाह, आप तो मेरे तसव्वुर से भी ज्यादा हसीन हैं। जी? आपकी आवाज सुनकर मैंने अपने जहन में जो पिक्चर बनाई थी, आप तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। मेरी आवाज, मेरी पिक्चर, मैं कुछ समझी नहीं। खूबसूरत आवाज, खूबसूरत दोशीज़ा, उस पर ये सादगी और मासूमियत, आप छा गई हैं मैडम। देखिए, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं। मैं भी वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। आप कौन है फिर? मैं एक चैनल का हेड हूँ और आप हमारे मॉर्निंग शो की होस्ट सिलेक्ट हो चुकी हैं। मैं वाकई सिलेक्ट हो गई हूँ, लेकिन मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? 2 लाख रुपए सैलरी, गाड़ी, लैपटॉप, आईफोन और ब्लैकबेरी कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप सच कह रहे हैं? सच। आप अपने नाम की तरह नाजुक और शगुफ्ता। वो एक्चुअली बात यह है कि प्लीज मना मत कीजिएगा, 3 महीने बाद मैं आपकी सैलरी डबल कर दूंगा शगुफ्ता मैडम। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? आपको गलत फहमी हुई है, ये शगुफ्ता मैडम नहीं है। मिस्टर फ्रॉडिये,
यही नाम बताया था ना आपने इसका। मेरी नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। ये अपने नाम की तरह कोमल और शगुफ्ता। अरे नहीं भाई, ये मेरी बीवी है। तो मैंने कब कहा कि तुम्हारी बीवी नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये शगुफ्ता है। जी नहीं, ये नौशीन है और मैं इसका शौहर हूँ और मैं इसको शोबिज में नौकरी करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। तुम मुझे इजाजत देने वाले कौन होते हो? तुम्हारा शौहर हूँ डार्लिंग। अस्पू 2 लाख रुपए सैलरी है, गाड़ी है, ब्लैकबेरी, आईफोन, लैपटॉप, इतनी सारी चीजें। अच्छा, मैं आईफोन तुम्हें दे दूंगी, प्रॉमिस। और फिर मुझे सारी जिंदगी जलील करती रहोगी। वो तो खैर तुम्हारी किस्मत में वैसे ही लिखा हुआ है। मैं तुम्हें ये नौकरी हरगिज नहीं करने दूंगा। अस्पू, मैं ये नौकरी करूंगी। नहीं। हाँ नहीं। हाँ। वही हुआ ना जिसका डर था। और तुम लोग अपने कमरे में जाके बहस नहीं कर सकते थे? जाओ तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। जिस तरह आपने ये मसला हल किया है, इससे साबित होता है कि आप एक ज़हीन आदमी हैं। ये कोमल और शगुफ्ता आवाज किसकी थी? रौला पै गया। माँ जी रौला पै गया, रौला। वो रौले को बाल गोली, मुझे पहले ये बताइए, ये बेबी और अफसर इतनी जोर जोर से लड़ क्यों रहे हैं? माँ जी कान इधर लाए, कान। फिर तेरा माँ जी आपने सुन लिया? मैं जी लोग तो कानों से सुनते हैं, आप सिर से सुनती हैं। क्या है? और तूने उस बेगैरत आदमी को इस घर में घुसने क्यों दिया है? माँ जी वो बड़े काम का बंदा है। बट फैमिली की बहू बेटियां मर जाएंगी, टीवी पे नहीं आएंगी। मैं अभी उस जाकर जलील आदमी को ना, मैं उसकी बेइज्जती करती हूँ। माँ जी हाथ हौला रखना है। माँ जी हाथ हौला रखना है आपने। माँ जी तुम जैसे घटिया लोगों की सोच की वजह से आज तक हमारे मुल्क ने तरक्की ही नहीं की। मियाँ बीवी की नोकझोंक से मुल्क की तरक्की का क्या ताल्लुक है? बस मैंने कहना था सो कह दिया है? जी। 2 लाख रुपए का सुन के तुम्हें जेलसी महसूस हो रही है ना? असल में तुम्हें डर इस बात का है कि कहीं तुम्हारी मार्केट वैल्यू डाउन ना हो जाए। सॉरी, तुम लोग चाहे मसला कश्मीर पे बात कर रहे हो, लेकिन हम अपने भाई से एक सवाल करने आए हैं। जी बाजी। असफर वो अब तक आए क्यों नहीं? आधे घंटे का बोला था, आधा दिन गुजर गया। यहाँ तो हम 3 बार मेकअप कर चुके हैं। वो कौन? ये हम दोनों बहन भाइयों का आपस का मामला है, टॉप सीक्रेट। गजब हो गया, गजब हो गया। हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। अरे माफ कर दीजिए अशरफ, हम पहले ही बहुत टेंशन में और आप मजीद टेंशन देने चले आए। कहानी मुक गई। दी एंड। भाईजान हुआ क्या है? चलिए अब अपना रास्ता नापिए। जी? जी हाँ, देखिए मैं एक अपकमिंग चैनल, पता है मुझे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपसे मिलने के बाद मेरे नजरियात बदल गए। मैंने फैसला कर लिया है कि अपने मॉर्निंग शो की होस्ट इसी घर से लेकर जाऊंगा। जबरदस्ती है क्या? हाँ जी। अब भाई बड़ा टीठ आदमी हो तुम। मैंने तुमको बोला है ना कि बट फैमिली की बहू बेटियां जो है ना वो टीवी पे काम नहीं कर सकती, और सोचना भी नहीं इस बारे में, और अपना रास्ता नापो। अरे माँ जी मैं तो आपके बारे में सोच रहा हूँ। आपको मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आइए माँ जी बैठकर बात करते हैं। बैठिए। बोलो बोलो बेटा। हम शगुफ्ता, आपसे हमारी फोन पे बात हुई थी ना। मैं नौशीन, आपने मुझे वो सिलेक्ट किया है ना? आपने मुझे ज़हीन तरीन आदमी करार दिया था ना। और ये मिस्टर फ्रॉडी, यही नाम बताया था ना आपने? ये तो खैर पक्की बात है। पुत्र इनको असली बात बताओ ना। भाई मैंने होस्ट सिलेक्ट कर ली है इसी घर से। अरे हमें तो पहले ही पता था कि हमारी किस्मत बस बदलने ही वाली है। मुझे पूरा यकीन है आपने मुझे ही सिलेक्ट किया है, राइट? हमारे शो की होस्ट होंगी दुर्दाना भट्ट। क्या? माँ जी। हाँ जी।